हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? बच्चों, आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है क्योंकि आप सबको पता है दिसंबर 2026 में आपके एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं और काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर किस तरीके से तैयारी करनी है। आईसीएमआई का कौन-कौन से रिसोर्स जो हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए। उसका पैटर्न क्या होना चाहिए कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। तो ये तमाम चीजें बच्चों आज की इस वीडियो में मैं रखने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने अपना सीएमए इंटर का कोर्स बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में कर दिया है। वेदर ग्रुप 1 हो, चाहे ग्रुप 2 हो, चाहे बोथ ग्रुप हो। बच्चों, इसको लेने के लिए आप फटाफट हमारे हेल्पलाइन नंबर जो कि है 8888080402 पे संपर्क कर सकते हैं या डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से जो कि है www.escholars.in। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आईसीएमआई रिसोर्स की। क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक करके हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं, जैसे कि आपका स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोग का, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट पेपर और ई बुलेटिन। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। क्या रहने वाला है आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, अगर हम बात करें, आपके पास अब समय कम है। जैसे कि आपको पता है कि दिसंबर में आपके एग्जामिनेशन है, ठीक है। 8 पेपर आपके हैं टोटल। ग्रुप 1 में 4 पेपर और ग्रुप 2 के अंदर 4 पेपर, तो टोटल हो गए 8 पेपर। 5 ऑफिशियल, ठीक है, आपका आईसीएमआई रिसोर्स टाइप है जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया है, ठीक है। और इसको करने के लिए बच्चों एक आपका करेक्ट क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, जो कि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो क्या होगा एक एक करके हम लोग अब डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले ये 5 ऑफिशियल रिसोर्स क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। तो सबसे पहले आपका क्या है, स्टडी मटेरियल है ना। ये 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन, सजेस्टेड आंसर, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है आप लोग को। उसके बाद दोस्त आप लोग का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि एमक्यूपीयू है, इस तरीके से फॉलो करना है तीसरे में। चौथे में प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, ये फॉलो करना है। और आखिरी में आपका आता है दोस्तों स्टूडेंट्स ई बुलेटिन, ठीक है, जिसके अंदर अमेंडमेंट्स, नोटिफिकेशन, ठीक है, सिलेबस नहीं होता है बट हाँ क्या चेंज है अमेंडमेंट्स के अंदर, क्या नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, वो चीजें आपने यहाँ पे देखना है। एमसीक्यू, शॉर्ट कंसेप्ट थोड़े बहुत यहाँ पे दिए होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द प्रायोरिटी लैडर ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों अपना क्या, फाउंडेशन बिल्ड करना है, मतलब बेसिक बिल्ड करना है, कंसेप्ट बिल्ड करना है। उसके लिए आपको स्टडी मटेरियल जो है वो अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, है कि नहीं है? ये आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ये आप कवर करते हो स्टडी मटेरियल ढंग से, तो ये आपका 45% आपके समय का ये लगता है ना। 45% मान सकते हो यहाँ पे आप कवर कर रहे हो, जो भी आप समय टोटल यूटिलाइज कर रहे हैं। दूसरा आता है पास्ट ईयर क्वेश्चन और सजेस्टेड आंसर, ठीक है। पास्ट ये 25% होता है बच्चों। उसके बाद आता है दोस्त हम नेक्स्ट आपका क्या, मॉडल क्वेश्चन पेपर तीसरा, ठीक है। इससे आपका एग्जाम का एक पैटर्न सही पता चल जाता है, 15% हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट पेपर पीटीपी, ठीक है। ये देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 3 घंटे के अंदर आप कितना कर पा रहे हैं। ये आपका 10% रहता है, ठीक है, आपका टोटल समय का। और आखिरी पांचवा आपका स्टूडेंट्स ई बुलेटिन, जिसके अंदर नोटिफिकेशन, अमेंडमेंट में कोई चेंजेस ये दिए होते हैं, ये 5% रहता है, ठीक है। क्यों हम लोग कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्या मैराथन देखने से नहीं होगा, ठीक है ना। पास करना है तो ये पांचों चीजों को आपको सही ढंग से मेरे दोस्त फॉलो करना है, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या है, ठीक है, वाई इट रैंक्स फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूं आपका 45% जो आपका समय का लग रहा है क्या, स्टडी मटेरियल। तो सबसे पहले क्यों कहा जाता है कि भैया स्टडी मटेरियल पर फोकस करना है। क्या होता है दोस्त, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पेपर जो सेट होता है आपका आपके मॉड्यूल से ही होता है। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको कहाँ डिपेंड रहना पड़ेगा, कंसेप्ट के लिए अपने मॉड्यूल के ऊपर। उसके बाद उसके साथ साथ इलास्ट्रेशन दिए होते हैं मेरे दोस्त, इलास्ट्रेशन को भी आप लोगों ने फॉलो करना है। उसके बाद आप जो कोचिंग ले रहे हो चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, आपने नोट्स भी बनाना है, ठीक है, आपने नोट्स भी बनाना है, ठीक है। और वो नोट्स कहाँ से बनते हैं आप लोग के, वो आईसीएमआई मॉड्यूल से ही बनते हैं मेरे दोस्त, ठीक है जी। तो उसे भी आप लोगों ने फॉलो करना है।
अगली चीज जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। क्या है, अब किस तरीके से प्रॉपरली यूज करना है। सबसे पहले बच्चों चैप्टर को पढ़िए, और जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके बीच बीच में जहां भी आपको इलस्ट्रेशन मिलते हैं वो आपने साथ साथ में करना है, ये नहीं कि बात के लिए छोड़ दिया। आफ्टर ईच चैप्टर राइट अ हाफ पेज समरी। जो भी आपका एक चैप्टर होता है, ठीक है, एक चैप्टर में मान लो आपके 12 पेजेस हैं, ठीक है, तो उसका 6, उसका हाफ 50%, 100 आधा करोगे नोट्स, ताकि जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपको पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं, आप मेन मेन पॉइंट्स आपको पढ़ना होता है ताकि वो रिकॉल आप कर सको। ठीक है, अपने हाथों से बनाना है। इलास्ट्रेशन क्या करना है, आपने करना है, अगर कोई इलास्ट्रेशन गलत हो जाता है उसे रेड मार्क आप कलर कर दीजिए, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी गलती कहाँ है। और आपका डाउनलोड द लेटेस्ट एडिशन एंड चेक द कॉरिजेंडम बिफोर क्या स्टार्टिंग टैक्स एंड लॉ। खास करके टैक्स और लॉ के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट नोटिफिकेशन आते हैं, ठीक है, उसको आपने लगातार चेक करते जाना है, जो आपको बुलेटिन में मिलेगा। ठीक है जी। दूसरा आता है दोस्त हमारा पास्ट ईयर क्वेश्चंस, है ना। ये पास्ट ईयर क्वेश्चन से आपको पता चल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि एग्जामिनर कहां कहां से क्वेश्चन ज्यादा पुट कर रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप एक एग्जामिनेशन का माइंड सेट कर सकते हैं ना, पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, सॉल्व देन कंपेयर। ठीक है, अटेम्प्ट द क्वेश्चन कोल्ड विथ अ क्लोज बुक, ओनली देन ओपन द सजेस्टेड आंसर। तो पहले अपने आप खुद सॉल्व करना है, फिर उसको कंपेयर करो कि सजेस्टेड आंसर उसके अंदर फॉर्मेट किस तरीके से दिया है, क्या वो सही कर पा रहे हो आप, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट देता है सजेस्टेड आंसर वो भी बिल्कुल फॉर्मेट से ही देता है। नेक्स्ट बच्चों ध्यान रखना है, गो चैप्टर वाइज फास्ट, है ना। जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है चैप्टर वाइज टेस्ट देना है पहले, ये नहीं कि फुल मॉक टेस्ट पेपर आप सीधा डायरेक्ट आखिरी में दो, नहीं, साथ साथ में आपने करना है चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर कंप्लीट होते ही मेरे दोस्त आपने क्या करना है, उस चैप्टर का टेस्ट देना है। कॉपी द प्रेजेंटेशन, आईसीएमआई का जो सजेस्टेड आंसर है शोज द एग्जैक्ट वर्किंग नोट, मैंने आपको बताया प्रॉपर वर्किंग नोट वो आप लोग को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसके साथ जो आपने अपना आंसर लिखे एक बार कंपेयर जरूर करें, वो आपको फायदा ही पहुंचाएगा। नेक्स्ट आती तीसरी चीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, एमक्यूपी क्या, ये आईसीएमआई आप लोग का ऑफिशियल वेबसाइट में रिलीज करती है, ठीक है, तो वो आपने जरूर देखना है। कैसे करना है, यूज इट, लिखा है साफ साफ, यूज इट एज योर फर्स्ट फुल अटेम्प्ट। ठीक है, वंस अ पेपर्स सिलेबस इज कंप्लीट, आपका पेपर जब पूरा कंप्लीट हो गया, पहले तो चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, जब सिलेबस कंप्लीट हो गया मॉडल क्वेश्चन पेपर जो दिया जाता है, ठीक है, पूरे सिलेबस के ऊपर, इज द राइट फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि 3 घंटे के अंदर क्या आप कर पा रहे हो सारे क्वेश्चन, है ना, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये सब चीजें इसमें फोकस करना है। रिवर्स इंजीनियर्स द वेटेज, जब मॉक टेस्ट पेपर दोगे आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन का वेटेज कितना है, ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। स्टडी द ऑब्जेक्टिव सेक्शन क्लोजली, बोला है जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको एमसीक्यू का पैटर्न मिल जाता है, शॉर्ट आंसर का पता चल जाता है, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर आपको दिया जाता है, वही फिर यहाँ पे करना है आपने। एक तो मॉडल क्वेश्चन पेपर हो गया जहां पे आप लोग का क्या है कि इसके अंदर आपको सजेस्टेड आंसर भी दिए जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के अंदर भी कई बार होता है, कुछ क्वेश्चनों के नहीं होते हैं। प्रैक्टिस देके क्या फायदा होगा आपका, इससे 3 घंटा सेट करना कि 3 घंटा बैठ जाओ उस पेपर को लेकर, है ना, हफ्ते में एक दिन बैठ जाओ, ठीक है, और फिर आप अपने हिसाब से करो कि 3 घंटे के अंदर कितना कर पा रहे हो। राइट लाइक द रियल थिंग, जो आंसर लिखोगे पूरा फॉर्मेट में, ये नहीं कि भैया एग्जाम में करेंगे डायरेक्ट, नहीं, क्योंकि जब आप अपने स्टार्टिंग से तैयारी नहीं करोगे, है ना, एग्जाम में जैसे लिखने वाले वैसे नहीं लिखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न से करना है। लॉग 3 नंबर्स, क्वेश्चन 3 चीज बना लेना कि भैया कितने क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन है, उसमें से आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मार्क्स कितने स्कोर आए आपके, कितने मिनट्स लॉस्ट किया आपने, है ना, कई बच्चों के 3 घंटे के अंदर नहीं होते, तो ये भी आपने देखना है कितने आपका टाइम जो है एक्स्ट्रा लगा है। फिक्स विद इन 24 आवर्स, उसके बाद जो भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपने गलती करी है, आपका समय ज्यादा लगा है, तो उसको दोबारा 24 घंटे के अंदर, ये नहीं कि आखिरी में कर लेंगे लास्ट में कर लेंगे, ये नहीं होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर रीडू ओनली द क्वेश्चन यू लॉस्ट मार्क्स, जिस क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है उस क्वेश्चन को दोबारा करो। ठीक है, तो उससे आपको एक चीज पता चल जाएगा कि हाँ भाई अब नेक्स्ट जब मैं करूंगा तो मुझे समय क्या लगने वाला है, कम लगने वाला है।
और ई बुलेटिन जैसे मैंने आपको कहा, इसके अंदर क्या होता है, सिलेबस का अपडेट दिया जाता है, अमेंडमेंट्स होते हैं, शॉर्ट कंसेप्ट आर्टिकल्स, एमसीक्यू सेट्स, तो उस चीज को लगातार आप फॉलो करते रहिए। हाउ लॉन्ग टू स्पेंड, 15 फोकस मिनट पर इशू, स्कीम एक्सट्रैक्ट क्लोज, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बुक नहीं है, मैगजीन है मान लो आप, जिसमें ये सारी चीजें नोटिफिकेशन अमेंडमेंट्स ये दिए जाते हैं। तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना, 15 मिनट में आपका हो जाता है कवर। वेर इट मैटर्स मोस्ट, कहाँ पे, खास करके टैक्सेशन, बिजनेस लॉ, एथिक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, अमेंडमेंट में, नोटिफिकेशन, तो वो सारी चीजें आपने यहाँ पे देखना है। स्मार्ट हैबिट रखना क्या, कीप वन रनिंग पेज टाइटल अमेंडमेंट फॉर दिसंबर 2026, एक पेज बना लेना कि भैया दिसंबर 2026 में क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं, क्या चेंजेस हैं, वो एक बना लेना, ताकि आपको बार बार क्या बुलेटिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको वहीं से बार बार देख लोगे आप जो आपने लिखा है तो याद रहेगा। उसके बाद द 100 आवर रूल पर पेपर, ठीक है, पर पेपर, यहाँ पे साफ साफ देखो द 100 आवर रूल क्या होना चाहिए, ठीक है, जो अगर हम पांचों चीजों को लेके चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्टडी मटेरियल की बात करूं तो यहाँ 45 घंटे, ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चन सजेस्टेड आंसर को 25 घंटे, मॉडल क्वेश्चन पेपर को 15 घंटे, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर को 10 घंटे, और आखिरी में जो स्टूडेंट्स बुलेटिन है इसको आपने 5 घंटे। ये आपका 100 आवर्स होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। अब दिसंबर 2026 के लिए अगर रोड मैप की बात करूं तो क्या आपका रोड मैप होना चाहिए, वो मैं एक बार आप लोगों को फटाफट बता दूं। तो सबसे पहले आपने अपना कंसेप्ट जो है मेरे दोस्त वो बिल्ड करना है, स्टडी मटेरियल करना है, फुल उसको ढंग से पढ़ना है, इलास्ट्रेशन करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, जो आपके अमेंडमेंट्स हैं उसको लिख लिख के करना है, ठीक है। ये सितंबर के महीने। उसके बाद अक्टूबर में कनेक्ट, मतलब फिनिश रिमेनिंग स्टडी मटेरियल, जो आपके बचे हैं, कुछ रह गए होंगे, ठीक है, चैप्टर्स, उसको कंप्लीट करना है। अटैच पास्ट ईयर क्वेश्चन टू एवरी कंप्लीटेड चैप्टर, जो चैप्टर आपने कंप्लीट किया उसके हिसाब से भी क्वेश्चन करने हैं। हैंड रिटेन समरीज होनी चाहिए आपके, ठीक है, वो आपने इसमें बनाना है अक्टूबर के महीने। नवंबर के महीने क्या करना है मेरे दोस्त, टेस्ट देना है, क्या, ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर ईच कंप्लीटेड पेपर, पास्ट ईयर का आपने देना फुल पेपर, और टाइम के अनुसार देना है, 3 घंटे जो समय लगता है 3 घंटे के अंदर सेट करके आपने बैठना है। आता है अब आखिरी आपका दिसंबर का महीना, तो दिसंबर के महीने 1 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर देना पर पेपर का, अमेंडमेंट पेज, फाइनल रिवीजन, ओनली 1 वीक टॉपिक रीडू, नो न्यू मेटल, जो टॉपिक आपको कमजोर लग रहे हैं उस पर ज्यादातर रिवीजन करना है, फोकस करना है आखिरी में, ठीक है, कोई भी नया टॉपिक आपने नहीं लेना है मेरे दोस्त, ठीक है, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। 5 ऐसी चीजें जो आप लोग मिस्टेक करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग विद पास्ट ईयर क्वेश्चन बिफोर द स्टडी मटेरियल, स्टडी हमें तो सब कुछ आता है यार, हमने पढ़ रखा है ना, हमने यूट्यूब में देख लिया, और सीधा पास्ट ईयर क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्ट का ज्ञान ही नहीं है, तो ये काम मत करना, ठीक है। कलेक्टिंग पीडीएफ इंस्टीट्यूट ऑफ सॉल्विंग देम, पीडीएफ कलेक्ट करके बैठे हो, मैं तो वहां से भी लिया, मैंने तो वहां से भी लिया, ठीक है, बस करना रह गया, तो ये काम मत करना, क्योंकि आपको साथ साथ में सॉल्व भी करना है। इग्नोरिंग द सजेस्टेड आंसर्स फॉर्मेट, इंस्टीट्यूट आपको सजेस्टेड आंसर किस तरीके से लिखना है उसका फॉर्मेट दिया जाता है तरीके से, तो उसके साथ जो आप आंसर लिख रहे हो जरूर कंपेयर करें। अटेम्प्टिंग क्या, एमक्यूपीज एंड पीटीपीज, ठीक है, अन टाइम, जो आप मॉडल क्वेश्चन पेपर और जैसे मैंने आपको कहा प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, ये 3 घंटे समय के हिसाब से ही करना है आपने, ये नहीं कि 4 घंटे 5 घंटे का जैसा समय लग रहा है, तो देखिए कौन से क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, उस क्वेश्चन को तुरंत ही सॉल्व करें, फिर दोबारा टेस्ट जब देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, समय के अनुसार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिविंग अमेंडमेंट्स फॉर द लास्ट वीक, आप लोग अमेंडमेंट्स अरे आखिरी में पढ़ लेंगे, अब तो बहुत टाइम है, ऐसा नहीं, सही समय पे आपने अमेंडमेंट्स को भी क्या करना है, उसका भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोग के दिसंबर 2026 के बच्चों के लिए बता दिया, किस तरीके से आपने ये जो 5 रिसोर्सेस हैं, है ना, आईसीएमआई का, वो आपने फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोग के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।